आज है 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग को मिलेगी नई गति। धार पीएम मित्र पार्क का काम हुआ शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री मित्र पार्क के प्रथम चरण में अधोसंरचना विकास की प्रक्रिया आरंभ होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का हृदय से आभार माना। केंद्र सरकार के द्वारा धार की 2158 एकड़ भूमि पर लगभग 2050 करोड़ की लागत से विकसित हो रहे पीएम मित्र पार्क के लिए हाल ही में 773 करोड़ रुपए लागत के टेंडर जारी किए गए। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में फर्राटा भरेंगी बसेस। मिलने जा रही 582 इलेक्ट्रिक बस। मध्य प्रदेश के शहरों में अब यात्रियों को डीजल बसेस के शोर और प्रदूषण से मुक्ति मिलने वाली है। इसके लिए शासन ने 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का निर्णय लिया है। ये बसेस प्रदूषण रहित और वातानुकूलित होंगी। वहीं इन बसेस में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की तैयारी। भारत के सिंगापुर के नाम से मशहूर शहर इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया। बार बार ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले वाहन चालकों पर परिवहन विभाग नजर रखे है। अब 10 बार से अधिक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ऐसे वाहन चालकों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। ये पहला मौका है जब प्रदेश के किसी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की शुरुआत की। गड्ढों वाली सड़क दिखे तो तुरंत खोले लोकपत ऐप। 7 दिन में होगी मरम्मत। मध्य प्रदेश में बारिश के साथ ही गड्ढों वाली सड़कें फिर सिरदर्द बन गईं, लेकिन अब आम लोग लोकपत ऐप के जरिए खराब सड़कों की शिकायत सीधे लोक निर्माण विभाग से कर सकते हैं। ऐप पर सड़क की फोटो और स्थान की जानकारी अपलोड करते ही संबंधित इंजीनियर को मरम्मत के निर्देश दिए जाते हैं। 7 दिन में काम पूरा कर ऐप पर उसका अपडेट देना जरूरी होता है। एमपी की 64 कॉलोनीज का बना नक्शा। 50 पर जल्द हो सकता है निर्णय। रतलाम शहर के अनाधिकृत और अधूरे कार्यों वाली कॉलोनीज में सड़क नाली सहित तमाम समस्याओं से जूझने वाले सैकड़ों परिवारों के लिए अच्छी खबर आ रही है। नगर निगम ने ऐसी 64 कॉलोनीज को इसके लिए चुना। हालांकि अभी 5 कॉलोनीज को लेकर कोई निर्णय नहीं हो रहा, किंतु 50 कॉलोनीज में नक्शे और उस पर खर्च होने वाली राशि का एस्टीमेट बनकर निगम के अफसरों ने तैयार कर लिया है। महाकाल की सवारी पर उज्जैन में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए स्कूल्स का टाइम टेबल बदला। उज्जैन में 11 जुलाई से शुरू हो रही सावन मास में बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलेगी। प्रत्येक सोमवार को निकलने वाली इस सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। ट्रैफिक और भीड़ को ध्यान में रखते हुए नगर निगम क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूल्स में सोमवार को छुट्टी रहेगी और रविवार को कक्षाएं लगेंगी। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने इस व्यवस्था की पुष्टि करते हुए बताया कि आदेश जल्द जारी होगा। एमपी के 7 सरकारी 11 निजी आयुर्वेद कॉलेजेस को मिली मान्यता। केंद्रीय आयुष मंत्रालय और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नई दिल्ली ने सत्र 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश के 18 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता दी। इनमें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, इंदौर, बुरहानपुर के 7 शासकीय आयुर्वेद कॉलेज और 11 निजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। एक क्लिक से किसानों के खाते में आएंगे 750 करोड़। रिंग रोड का रास्ता साफ। इंदौर के पश्चिमी आउटर रिंग रोड का रास्ता साफ होता जा रहा है। प्रभावितों को 750 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाना है। ये राशि एनएचएआई ने भू अर्जन अधिकारियों से काले खाते में जमा कर दी है। अब किसानों के खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। एक क्लिक में सभी के खातों में एक साथ पैसा जमा हो जाएगा। एनएचएआई पश्चिमी आउटर रिंग रोड का काम जल्द शुरू करना चाहता है। इसके लिए ठेकेदार कंपनी को प्रस्तावित सड़क की प्रभावित जमीन का कब्जा दिया जाना है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को लंबे समय से जो सुविधा का इंतजार था वो अब पूरी होने जा रही है। रेलवे प्रशासन द्वारा प्लेटफॉर्म 1 पर बनाए जा रहे वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष का काम पूरा हो चुका है और इसे जुलाई के पहले सप्ताह से यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। बारिश में ये सुविधा यात्रियों के लिए राहत देने वाली साबित होगी। नवनिर्मित वेटिंग हॉल में यात्रियों के बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। हेमंत खंडेलवाल को सीएम ने नया अध्यक्ष चुने जाने पर दी बधाई। भाजपा नेता हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासित पार्टी का अपना एक
चरित्र होता है। हमने अपना नया अध्यक्ष चुना है। मैं हेमंत खंडेलवाल को बधाई देता हूं। एमपी में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन अलर्ट मोड पर। एमपी के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में राजगढ़, आगरमालवा, अशोकनगर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सतना, श्योपुर, भिंड, गुना, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, मैहर, सिंगरौली, पन्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर में हैवी बारिश होने की संभावना है। वहीं शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नीमच, मंदसौर, देवास, उज्जैन में रुक रुक कर बारिश होगी। एमपी में 100 हेक्टेयर में फॉरेस्ट सफारी, टूरिज्म के लिए बनाया बड़ा प्रोजेक्ट। एमपी में टूरिज्म के लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया। वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर की मदन महल पहाड़ियों को एक एमिनेंट पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना में फॉरेस्ट सफारी, जू कम रेस्क्यू सेंटर और संग्राम सागर तालाब को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत मदन महल की पहाड़ियों में स्थित ठाकुरताल इलाके को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब 100 हेक्टेयर इलाके के इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद यहां जंगल सफारी शुरू हो जाएगी। 3.5 लाख शिक्षकों में से सिर्फ 3% ने लगाई ऑनलाइन हाजिरी। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था पहले ही दिन विफल हो गई। 3.5 लाख शिक्षकों में से केवल 10,000 ने ऑनलाइन हाजिरी लगाई, जो कि कुल संख्या का लगभग 3% है। शिक्षकों के अनुपस्थित रहने पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ये पहल की गई थी, लेकिन पहले दिन ही शिक्षकों ने इसे विफल कर दिया। आ गई तारीख, किस दिन जारी होगा सीयूईटी यूजी का रिजल्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2025 की तारीख का ऐलान कर दिया है। रिजल्ट 4 जुलाई 2025 को जारी होगा। इस दिन छात्र अपना रिजल्ट सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख पाएंगे। बता दें कि इस साल 13 मई से 3 जून के बीच ये परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें करीब 13.5 लाख छात्र शामिल हुए। विशेषज्ञ समिति के मार्गदर्शन में पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड कचरे की राख को करेंगे डिस्पोज। पीथमपुर के भस्मक संयंत्र में भोपाल गैस त्रासदी का 337 टन कचरा जलकर राख बन चुका है। अब पीथमपुर में ही ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोज फैसिलिटी परिसर के लैंडफिल में दिसंबर तक इस राख का निपटान किया जाएगा। ये प्रक्रिया कोर्ट के द्वारा निर्धारित एक्सपर्ट कमेटी के मार्गदर्शन में होगी। उच्च कमेटी में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इंदौर के अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, कई युवक युवतियां गिरफ्तार। इंदौर के महालक्ष्मी नगर क्षेत्र स्थित स्टूडियो अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। हिंदू संगठन को आसपास के लोगों ने स्टूडियो अपार्टमेंट की सूचना दी थी। छापा मारने पर युवक युवतियां आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची। एक युवक के पास से अश्लील फोटो और वीडियो से भरे 2 लैपटॉप बरामद किए गए। एमपी के स्कूल में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चियों का शोषण, पीएमओ ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के एक स्कूल में कई छोटी बच्चियों के शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया। स्कूल की करीब 2 दर्जन बच्चियों के परिजनों ने इसकी शिकायत करते हुए टीचर्स पर संगीन इल्जाम लगाए। परिजनों ने कहा था कि बच्चियों से स्कूल में अश्लील बातें की जाती हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा जाता है और मानसिक रूप से उत्पीड़न किया जाता है। परिजनों की शिकायत की एसडीएम से जांच कराई गई तो बच्चियों के साथ शोषण की बात सही निकली। पेंच नेशनल पार्क का कोर जोन 30 सितंबर तक के लिए बंद। अब सिर्फ बफर जोन में कर सकेंगे सफारी। सिवनी जिले के पेंच नेशनल पार्क के कोर एरिया में मानसून सीजन में पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। हर साल की तरह इस बार भी 30 सितंबर तक कोर जोन में किसी भी प्रकार की पर्यटक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सोमवार को बंदी से पहले टुरिया और कर्माझिरी गेट पर देशी और विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन बारिश के कारण कई सफारी रद्द कर दी गई। जो सफारी हुई भी उनमें वन्य जीवों की झलक पाना कठिन रहा। नीट यूजी दोबारा होगी या नहीं, इसे लेकर असमंजस बरकरार। नीट यूजी दोबारा होगी या नहीं, इसे लेकर असमंजस बरकरार है। परीक्षा के दौरान हुई अव्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट में 107 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थीं। एकल पीठ ने सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के दोबारा परीक्षा लेने का आदेश दिया था जिन्होंने 3 जून से पहले याचिका दायर की थी। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 75 है। शेष बचे 32 याचिकाकर्ता एकल पीठ के इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।
शिवराज सिंह चौहान को बड़े अधिकारी ने रोका, फिर क्या हुआ कि हंसने लगी दिग्गजों की टोली। राजधानी भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन कार्यक्रम में भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा था। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायकों और कार्यकर्ताओं की भरमार थी। शाम 6:30 बजे बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल ने पर्चा दाखिल किया, लेकिन इससे पहले ही एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम छोड़ जाने लगे। इस दौरान भाजपा के दिग्गजों के बीच जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। अब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, नाम लगभग तय, इनकी हो सकती है वापसी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब फील्ड में उतरने की पूरी तैयारी में है। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस जल्द ही सभी जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। अंदरूनी मंथन का दौर पूरा हो चुका है। अब दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के पास पैनल पहुंच चुके हैं और जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में जिलाध्यक्षों के नाम सामने आ सकते हैं। 1,500 शिक्षकों का तबादला अटका, मंत्रियों से अनुमोदित सूची को डीईओ ने रोका। प्रदेश के 5 जिलों में प्रभारी मंत्रियों की अनुमोदित तबादला सूची को जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर रोक दिया गया है। इसकी वजह से इन जिलों के 1,500 शिक्षकों का स्वैच्छिक तबादला अधर में लटका है। स्वैच्छिक तबादलों की प्रक्रिया 20 जून को बंद हो गई है। अब गेंद मुख्यमंत्री के पाले में है। वो चाहेंगे तभी इस सूची में शामिल शिक्षकों का तबादला हो पाएगा। अब रुकेगी टिकट्स की कालाबाजारी। 15 जुलाई से आधार नंबर जरूरी, नए ऐप में मिलेंगी 9 सुविधाएं। रेलवे यात्री सुविधाओं के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर रेल वन ऐप के माध्यम से सुविधा लेकर आया है। पहले ही दिन ऐप में अपडेट आ गया। टिकट्स की कालाबाजारी रोकने के लिए 15 जुलाई से आधार नंबर अपडेट करने के बाद ओटीपी आएगा। उसके बाद ही यात्री टिकट बुक करवा पाएंगे। पहले दिन ऐप को डाउनलोड करने के बाद पता चला ऐप ठीक तरीके से काम कर रहा है। श्रावण मास में भगवान महाकाल के भांग श्रृंगार की बुकिंग फुल। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 11 जुलाई से 9 अगस्त तक श्रावण का उल्लास छाएगा। इस बार श्रावण मास में भगवान महाकाल के भांग श्रृंगार की बुकिंग फुल हो गई है। इस पुण्य पवित्र मास में ज्योतिर्लिंग के शिखर पर ध्वज चढ़वाने की इच्छा रखने वाले भक्तों को इंतजार करना पड़ेगा। देश भर के श्रद्धालुओं ने शिखर पर ध्वज चढ़वाने के लिए भी अग्रिम बुकिंग करा ली है। ओमकारेश्वर में 6 सोमवारों के लिए प्रशासन अलर्ट, दर्शन से लेकर सुरक्षा तक बनी कार्य योजना। श्रावण मास 2025 में इस बार 14 जुलाई से 28 अगस्त तक कुल 6 सोमवार पड़ रहे हैं। ओमकारेश्वर में इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस क्रम में बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एसडीएम शिवम प्रजापति की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर 5 अहम बिंदुओं पर कार्य योजना बनाई गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।